नमस्कार। सत श्री अकाल। आप जानते हैं कि इंसानों के ऊपर भूत प्रेत पिशाच आके उनको परेशान करते हैं और अपनी ये भूख मिटाते हैं। किसी को खाने की लत हो तो इंसान के ऊपर आके अपने खाने की भूख मिटाते हैं। मतलब इस तरह के जो भी उनके अपने कारनामे होते हैं वो करते हैं। अभी एक मेरे पास केस आया है, 10 दिन पहले की बात है। मेरा एक पुराना जानकार था, मैं ऑटो रखे हुए थे तो ड्राइवर नहीं आता तो मैं चले जाता था। तो ऐसे ही बुकिंग में एक, मैं उसका नाम ही लेना, नाम चलो ए। 10 दिन पहले ए के साथ मेरी मुलाकात हुई तो उसका एक तो कमर झुकी हुई, रंग बिल्कुल पीला, आंखों के ऊपर काले काले गड्ढे, हाथ उसके यूं कांप रहे थे, बिल्कुल ही कमजोर हुआ पड़ा, ऐसे लगा अभी भी गिरा अभी भी गिरा। मैंने कहा भाई क्या बात हो गई? तो आंखों से उसके आंसू आ गए, रोने लगा। तो मैं कहा चलो वो सामने पार्क है वहीं बैठते हैं। पटेल नगर के पास पार्क है, हम अंदर जाके बैठ गए। तो मैंने बताया अब बता भी क्या परेशानी है तुझे? जो उसने बात बताई आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैंने उसका इलाज किया और कैसे किया मैं इसकी पूरी जानकारी दे रहा हूं। अगर आपके ऊपर कभी ऐसा कुछ हो जाए तो आप भी सावधान, किसी पखंडी बाबा के पास ना जाके आप खुद उसका समाधान कर ले। मेरा मकसद यही है कि आप अपना इलाज खुद करिए, चाहे ज्योतिष का हो, चाहे उपाय से करो, या कोई ऊपरी शक्ति से। उन्होंने बताया कि 4 महीने पहले, फरवरी के आसपास, उसकी शादी हुई को 6 साल हो गए हैं, तो उसके बच्चा नहीं था। उसकी माँ बाप भी जोर दे रहे थे कि बच्चा होए, तो इन्होंने खुद ही अपनी प्रोटेक्शन कर रखी थी। तो इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया कि चलो हम बाहर हनीमून की तरह घूम के आते हैं। तो उन्होंने कहा जी सबसे पहले जाएंगे पंजाब, उसके बाद जाएंगे राजस्थान। पहले गोल्डन टेम्पल, दुर्गाना मंदिर, और अमृतसर में जितने भी मंदिर, जितने भी आसपास हैं जो देखने वाली चीज, जलियांवाला बाग वगैरह वगैरह जाएंगे। उसके बाद राजस्थान जाएंगे, जयपुर जोधपुर होते हुए फिर हम जैसलमेर जाएंगे जहां पे पाकिस्तान अपने टैंक छोड़ गए थे वगैरह। ये प्रोग्राम उनका सेट हो गया। तो वो फिर अपना टाइम पे चले गए, फरवरी में गए हैं। तो अपना ये हनीमून मनाते घूमते फिरते वहां पहुंच गए जैसलमेर। उन्होंने वो टैंक गाड़ी वगैरह जो जो पाकिस्तान की पड़ी थी वो देखी और अपना बड़ा गौरव महसूस किया अपने देश के ऊपर और अपने जवानों के ऊपर। उसके बाद उनका जो गाइड था उसने कहा जी एक यहाँ पे भूतिया इलाका है कि 17 किलोमीटर दूर कुलधरा है, वो भी एक नजर मार लो। वो कहते हाँ, हमने कौन सा बार बार आना है। तो वो कुलधरा चले गए, 11 बजे पहुंचे हैं वहां, और शाम को वो कोई 2:30-3 बजे वहां से चल दिए। उसके बाद वो सीधा अपना घर गाजियाबाद आ गए। और ये परेशानी उसी दिन से शुरू हुई है जिस दिन वो गाजियाबाद आ गए। उन्होंने रात को रुके हैं, सवेरे अपना तैयार हुए, पूजा किया, दुकान पे गए। तो जब रात हुई तो उसकी बीवी के इतनी रोमांटिक हो गई, कुछ ना पूछो, बहुत ज्यादा। फिर वो रात को जो उनका हिसाब किताब चलता था मियाँ बीबी का, वो 2 3 4 बार हो गया। और वो भी खुद हैरान कि भी मेरे अंदर इतनी पावर कहां से आ गई। इसकी हालत दिनों दिन खराब होने लग गई, कमजोर हो गया। दूध भी, ड्राई फ्रूट, अच्छी अच्छी रोटी, जो जो डॉक्टर बता रहा था वही खा रहा था, मगर उसको वो निचोड़ रही थी।
अगर ये कहीं जाता था, दिन में भी कहीं जाता था किसी काम से, रात को लेट आना होता था, उसका काम पहले ही हो जाते थे, वो जल्दी घर आ जाता था। दिन में तो नॉर्मल रहती थी, मगर रात को उसके हाव भाव चेंज हो जाते थे। उसने कई बाबाओं को बात करी, मंदिर गया, गुरुद्वारे गया, चर्च गया, मुल्ला जी के पास गया, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कभी कोई ताबीज लिख के दे, कभी कुछ लिख के दे, बस इतना कह रहे थे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तेरे घर के ऊपर उस किसी का साया है। मुलाकात हुई मेरी, अपने से दास्ताने लैला मजनू सुनाई, मुझे भी बड़ा दुख हुआ। तो मैं कहा ठीक है, उसके घर का एड्रेस ले लिया। तो मैं कहा अच्छा, जब मैं टाइम मिलेगा तो मैं आऊंगा। आके मैंने एक स्पेशल माला तैयार करी। मेरे जो डोजिंग टूल है, जो रास्ता दिखाते हैं, कोई ना कोई एंजल आता है, वो हमें सही रास्ता दिखाता है। अब लोग कैसे इस्तेमाल करते मुझे नहीं पता, पर मुझे तो एंजल आते, मेरे हाथ कांपते, उस टाइम मुझे पता लगता भी मेरे ऊपर कोई चीज आ गई है, तो मुझे फिर वो हर चीज सही बताती है। तो क्या हुआ, एक माला के उन्होंने बताया, तो मैंने माला तैयार करी और मैं उसके घर की तरफ चल दिया। कोई सवेरे मैं 7 साढ़े 7 घर से निकला हूं अपनी बाइक पे, तो मैं वहां पहुंच गया हूं। तो वो घर पे नहीं था, वो अपने पिताजी को नाश्ता देने गया था। उनके पिताजी सवेरे 6 बजे दुकान खोल लेते हैं, तो ये जाता है फिर 10 बजे। फिर उसके बाद वो पिताजी घर आ जाते हैं, तो फिर रात तक वहीं रहता है। उसने अपनी मदर को बताया हुआ था, उसकी बड़ी बहन थी, उसका जीजा था घर पे, कि वो बाबा जी आएंगे तो देख लेना। जब मैं पहुंचा हूं, तो जब वो आई मेरे लिए पानी लेके आए, तो मेरे हाथ में अरंडी के पत्ते के अंदर एक वो माला रखी हुई थी, और साथ में मेरे पास एक बॉटल थी। बॉटल में था गौमूत्र, और ये माला मैं जो स्पेशल तैयार करी थी। वो जब पानी लेकर आई, तो जो झुकी है, ट्रे रखने लगी है, जब उसने ट्रे रखी, तो मैंने माला उसके गले में डाल दी। एकदम उसको झटका लगा। मैं कहा अब ये उतारनी नहीं है। उसकी सास को कहा, मैं कहा बहन जी जरा ये डबल कर दो इसके गले में। अब उसने वो खींच के वो डबल कर दी। तो फिर मैंने उनको कहा इनके कमरे में ये बोतल लो, ये छोटी बोतल साथ में लाया हूं, इसके अंदर भरिए और आप अपने हाथ से स्प्रे कर दीजिए घर में, क्योंकि आप सबसे बड़ी घर की लेडीज हैं, तो ये आपको काम करना है। कहती ठीक है भाई। उन्होंने वो भरे और उसे हम स्प्रे करने लग गए, और इधर से इसकी हालत ये होने लग गई कि आके जो दीवान पड़ा हुआ था उस पर लेट गई। तो मैंने इशारा किया उसकी बड़ी बहन को, तो मैं कहा देखना क्या हुआ है। बड़ी अजीब सी आवाज बोली, मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मैं कहा बिगाड़ा कुछ नहीं है, अब तुम जो दरवाजा खुला यहां से गायब हो जाए, नहीं तो अपने मैं तुझे भस्म कर दूंगा। और पूरे घर वालों ने देखा एक काले रंग का साया, जैसे धुआं धुआं होता है ना, वो सामने प्रकट हुआ। मैंने कहा बहन जी इस पे स्प्रे करो जरा गौमूत्र। उसने जो स्प्रे किया वो गायब हो गई। रसोई छोड़ के बाकी पूरे घर में गौमूत्र का छिड़काव कर दो। उन्होंने वही किया। तब तक वो जानने वाले थे जो, वो भी आ गए, और साथ में उसके फादर भी आ गए। तो मैंने पूछा अब दुकान पे कौन है। कह रहे जो दो नौकर है ना, वो बहुत हमारे विश्वास वाले हैं। एक को तो 25 साल हो गए हैं, एक को 8-9 साल हो गए हैं। कहता कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं कहा अच्छा। उसके बाद मैंने इस पर छीटा दो, ने छीटा दिया, उठ के बैठी। कहती हम इस घर में कहा, घर में मैं कब आई हूं, अरे हम तो वहां कुलधरा गए थे ना।
मतलब कि इतने दिन से उसको यही नहीं पता था कि वो कुलधरा में है या घर पे है। मतलब उसके ऊपर जो सवार हो गई थी, इसको दबा दिया था उसने। अब आप कहेंगे कि वो माला क्या थी। कहीं यूट्यूब पे कोई ये बताएगा नहीं, किसी को पता ही नहीं। ये भी मुझे एंजल्स ने बताई हैं, या ये समझ लो कि कोई शी सिंह आए, कोई भी उन्होंने मुझे बताई है। अब बताया क्या, अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके साथ भी कभी जिंदगी में ऐसी कोई चीज हो जाए तो आपको ऐसे ही करना है, और मैं आपको माला बनाने का तरीका बताता हूं। कहते हैं ना, हाथी जिंदा 1 लाख का, मरा 1.25 लाख का। वैसे ही तुलसी के बारे में है। तुलसी जी कहते हैं इसको हम, तुलसी माता भी कहते हैं। जब तुलसी सूख जाए तो फेंको नहीं, उसको आराम से निकालो, उसकी जड़ को धो लीजिए, उसको भी धो लीजिए, और छोटे टुकड़े करके इतने बड़े बड़े उसको एक जगह स्टोर कर लीजिए। इतनी कीमती चीज है ना, कभी आपने सोचा नहीं होगा। मैंने तुलसी के सूखी लकड़ियों के इतने इतने टुकड़े किए, 1.25 इंच के। ये लाल गुंजा, रक्त गुंजा, ये मैंने 51 रक्त गुंजा, 51 वो छोटे छोटे टुकड़े, और शतावर, उसके मैं डंडियां लाया था, उसको मैंने तोड़ा, सारी बराबर बना के, एक लाल गुंजा, एक शतावर, एक तुलसी, फिर लाल गुंजा, शतावर, फिर तुलसी, ये मैंने माला तैयार करी 51 मनके की, और वो मैंने उसके गले में डाल दी थी। अब क्या हुआ, वो दिन है और आज का दिन है, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई परेशानी नहीं है, अपने पति की खूब देखभाल कर रही है। अब वो भी फोन आया था कि मुझे पहले से काफी रिलीफ हो रहा है। तो ये जो भूत प्रेत, ये जो प्यासी होती है ना, इसको सेक्स की प्यास थी, इसलिए वो इसके ऊपर आ गए। ये किसी रिश्तेदार के घर भी जाता था ना, तो रात को खिंचा हुआ अपने घर आ जाता था। इसलिए आपको चाहिए इन चीजों से हमेशा बच के रहें। अगर आप किसी खंडर या बियाबान में जा रहे हैं, और कभी पेड़ के नीचे पेशाब मत करिए, खासकर गूलर, बरगद, पीपल, नीम, बकान, इनके पेड़ के नीचे। जो कोई तृप्त आत्माएं होती हैं ना, वो इन्हीं पे निवास करती हैं। हमेशा अपने साथ अपना प्रोटेक्शन, हमेशा अपने साथ कोई ना कोई प्रोटेक्शन जरूर रखिए, क्योंकि आजकल जो टाइम चल रहा है ना, ये बहुत ही गलत टाइम चल रहा है। और ये भूत प्रेत जो बचे हैं, ये जो भूत प्रेत हैं, ये भी बड़े कहते हैं ना चमले हुए हैं। अब आप प्रोटेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, आप हमेशा जहां तो 6 in 1 और बूस्टर रखिए, नहीं तो भीमसेनी कपूर लीजिए, तकरीबन इतना लीजिए। ये नहीं है 1 टिक्की ले दो, नहीं, इतना लेना है। उसको हल्का सा कूट लीजिए, दरदरा कर लीजिए, उसमें 2 या 3 हरी इलायची डालिए, सफेद रंग के कागज में उसको फोल्ड करके शुक्रवार को अपने पास रख लीजिए।
उससे आपका जो ऑरा है हमेशा मजबूत रहेगा, कोई भी ऐसी चीज आपके ऊपर अटैक नहीं करेगी। ये उपाय आपको कोई बताएगा नहीं, जो बताएगा तो वो अधूरा बताएंगे। आप करके देखिए, बहुतों को करवाया है और 100% नहीं 1000% कामयाबी मिली है। अब आपकी बारी है। नमस्कार, सत श्री अकाल।